नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह कौन है और अल्लाह ताला की सिफ़ात क्या हैं? तमाम दीगर मज़ाहिब में एक आला ज़ात का तसव्वुर मौजूद है। किसी में इसके लिए देवता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, किसी में इसके लिए खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इस्लाम में इस आला ज़ात के लिए अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि देवता की मोनस देवी है और ख़ुदा के लिए इंग्लिश में गॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जमा गॉड्स हैं। तो अल्लाह ताला की ना तो कोई मोनस है और ना ही कोई जमा है। कुरान मजीद में है, अल्लाह वो ज़ात है जिसने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में बनाया, फिर इस पर अर्श कायम हुआ। वो सब कुछ जानता है जो ज़मीन के अंदर है और जो ज़मीन से निकाला जाता है बाहर, जो आसमान से उतरता है और जो आसमान की तरफ चढ़ता है। तुम जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ज़मीन व आसमान में सिर्फ़ उसी की बादशाहत है। एक और जगह पे है, अल्लाह से कोई चीज़ भी मुशाबित नहीं रखती, वो सब सुनने और देखने वाला है। अल्लाह ताला सब सुन रहा है, सब देख रहा है। जो कुछ तुम कह रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो सब जानता है। जो तुम्हारे दिल के अंदर ख्यालात हैं, वो उन तक से वाकिफ़ है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की शारक से भी करीब है। इस ज़मीन में कई बादशाह गुज़रे जिन्होंने बादशाहत के साथ साथ खुदाई का दावा भी किया, जैसे कि फ़िरौन ने कहा था, अना रब्बुका आला, मैं सबसे आला खुदा हूँ। फ़िरौन आज किधर है? हम भी इसलिए इस फ़िरौन को जानते हैं कि उसका कुरान में तज़किरा है। इबरत के लिए अल्लाह ताला ने उसको कुरान में उसका ज़िक्र कर दिया है, इसलिए हम उसको जानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में एक नमरूद नामी बादशाह था। वो इंतहाई ज़ालिम और जाबिर था, अपनी रियाया से अपने सामने सजदा कराता था। अल्लाह ताला कहते हैं, तुमने उस शख्स को देखा है जो इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ा करता है। नमरूद ने एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और सजदा करने को कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं उस रब का सजदा करता हूँ जो मेरी जान का मालिक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। तो नमरूद ने एक शख्स को बुलाया, एक कैदी को बुलाया और उसको रिहा कर दिया और एक बेगुनाह इंसान को कत्ल कर डाला और कहा, ज़िंदगी और मौत तो मैं भी देता हूँ। इस पर हज़रत इब्राहीम ने कहा, मेरा रब मशरिक़ से सूरज निकालता है, तुम मगरिब से निकाल दो। तो नमरूद लाजवाब हो गया, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं जो सूरज को मगरिब से निकाल दे। आप अपने रब की पहचान कीजिए ताकि आप उसकी इबादत कर सकें और सही मायनों में इबादत कर सकें। सही मायनों में अल्लाह ताला की पहचान कीजिए ताकि आपके रास्ते आसान हो सकें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।